जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथ का अगला लेक्चर। उससे पहले हम लोग सीख लें याव दूनम ताव दूनी कृत्य वर्गचा योजयित विधि से क्यूब निकालना हम लोग सीख रहे थे। यह विधि कम समझ में आई थी, इसलिए इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे और आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, एकदम समझ लो इसमें हमें पीएचडी कर लेनी है। आज इसको समझ के ही जाना है पूरा, कैसे नहीं आएगा। तो आइए सीखते हैं हम लोग। ये विधि तब लगाते हैं जब कोई संख्या आधार के आसपास हो। किसके आसपास हो? आधार के आसपास, मतलब 100, 10, 100, 1000, 10 या 100 या 1000। तो सूत्र क्या है? पहले हमें आधार लिखना है। क्या लिखना? आधार लिखना है, प्लस लगा देना है, फिर 3 गुणे विचलन करना है, फिर 3 गुणे विचलन का स्क्वायर लिखना है, फिर विचलन का क्यूब कर देना है। विचलन क्या होता है? कोई संख्या आधार से कितना कम है या कितना ज़्यादा, कितना कम है या कितना ज़्यादा। जैसे हमने लिखा है 105, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 5 क्या हो गया? विचलन हो गया। और 100 क्या है? इसका आधार हो गया। जैसे मान लो 93 लिखा है, 93 100 से कितना कम है? 7, तो 7 क्या हो गया? विचलन हो गया। और 100 क्या है? इसका आधार हो गया। तो आइए हम लोग सवाल लगाते हैं, जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। इसका आधार किसके आसपास? 100 के आसपास। तो आधार कितना हो गया? 100। विचलन कितना आया? 7 आया है। कितना आया है? 7 आया है, वो भी माइनस में। 100 से कम है ना, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमें सूत्र लगा के सॉल्व करना है। पहले क्या लिखना है? आधार लिखना है। आधार कितना है? 100 कर दिए, प्लस लगा दिए, फिर क्या लिखना है? 3 उतार लिए, फिर गुणा का निशान लगा, मल्टीप्लाई का, इसको ऐसे लगा लिए। अब कह रहा विचलन क्या लिखना है? विचलन कितना है? माइनस में 7। किसमें है? माइनस में 7। फिर लाइन खींच दिए। कह रहा 3 लिखो, फिर मल्टीप्लाई लगाओ। 3 लिखे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। अब कह रहा विचलन का स्क्वायर कर दो। विचलन 7 है, माइनस में 7 का स्क्वायर कर दिए, ठीक। फिर लाइन खींच दिए। कह रहा विचलन का क्यूब लिखो, जो 7 है माइनस में, इसका क्यूब कर दो। इतने कोई समस्या नहीं ना? तो अब क्या करेंगे? 7 त्रिक 21, कितना हो गया? ये 21 हो गया। वो भी किस में आएगा? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस गुणा क्या होता है? माइनस। तो 100 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 79। कितना बचेगा? 79, ठीक। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 × 49, कितना आएगा? 49 आएगा। और ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। और 3 से गुणा करेंगे, 143, कितना आएगा? 143 आएगा। अरे देख लो ना, 49 × 3 करेंगे तो 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, तो 14, 147 है। कितना आया? 147। चलो अब देखो, 7 का क्यूब करना है। -7 × -7 × -7, 7 × 7 = 49, माइनस माइनस प्लस हो गया। कितना हो गया? प्लस। अब फिर करेंगे माइनस में 7। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो जो 7 का क्यूब होता है वो कितना आता है? 343। किस में आता है? 343 आता है। तो किस में आएगा? माइनस में है। किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा माइनस में 343। कितना? माइनस में 343। चलो भैया, ठीक। आधार कितना है? 100 है। तो मतलब हमें एक साथ कितनी डिजिट लिखनी है, कितने अंक लिखने हैं? यहाँ भी 2 लिखेंगे, हर बार 2 ही लिखेंगे लास्ट को छोड़कर। हर बार 2 ही लिखेंगे लास्ट को छोड़, लास्ट में जितना बचेगा सब लिख देंगे। तो सुनो, यहाँ 343 है, माइनस में है। किस में है? माइनस में है। तो हमें क्या करना है? घटाना होता है। यहाँ से अगर हम 1 लेंगे तो 1 जाएगा, मतलब कितना जाएगा? 100 जाएगा। कितना जाएगा? 100 जाएगा। तो 100 में से 343 जाएगा नहीं, 100 कम है, ज़्यादा है। 2 लोगे 200 होगा, 3 लेंगे 300 होगा, 4 लेंगे, कितना लेंगे? यहाँ से उधार कितना लेंगे? हमसे 4 लेंगे, मतलब 400 जाएगा। कितना जाएगा? 400 जाएगा। तो 400 में से 343 घटा देंगे। यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ कितना है? 9। 9 में से 4 क्या? 5, 57। कितना हुआ? 57। कितना आएगा यहाँ पे? 57। घटा देंगे तो 57। कितना आया? 57 आ गया। अब यहाँ से 4 चला गया, कितना बचा? 43। कितना बचा है? 143। ये कितना बच गया? 143 बच गया।
अब ध्यान सुनना, यहाँ भी हमने 2 अंक लिख दिए हैं, अब यहाँ से भी 2 अंक उतार के यहाँ लिख देना। अब एक बच गया, इसमें जोड़ दो, 79 एक 80, ये इसका क्यूब आ गया। चलो अब हम पूरा मिटा के एक साथ यहाँ पे आंसर क्यों लिख दें बस, 80 43 57, 80 43 57, क्या आंसर आया है 80 43 57। आपको समझाने के लिए हम बार बार मतलब लंबा तरीका अपना रहे हैं। नेक्स्ट को हम देखो कैसे करेंगे। किसके आसपास है, 100 के आसपास। आधार कितना है, 100 लिख रहे हैं। विचलन कितना है, 3 है, प्लस में 3 है, किसमें है, प्लस में 3। तो क्या करेंगे, पहले आधार लिखेंगे 100 हुआ और 3 गुणे विचलन कर देंगे। एक साथ करें तो रहने दो, 100 लिखे आधार प्लस 3 गुणे विचलन कर देंगे। 3 गुणे विचलन 3 से करेंगे, 3 त्रिक 9 कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। जैसे 109 लिख दिए हम, कामा लगा दिए। 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, 3 लिख लिए, गुणे विचलन कितना है, 3 है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब कह रहा है विचलन का क्यूब कर दो, मतलब 3 का क्यूब कितना आएगा, 27 आएगा, आएगा ना। अब हमें आधार 100 माना है, 100 में 2 जीरो हैं, मतलब एक साथ 2 अंक लिखना है लास्ट वाले को छोड़ करके। तो 2 अंक 27 109, यही आंसर हो गया। अब हमें लिखना है 104 का। अब सुनो कैसे लिखेंगे, पहले आधार कितना है, 100 के आसपास है ना। आधार कितना हो जाएगा, 100 प्लस 3 गुणे विचलन, 4 3 12, तो कितना होगा, सीधा सीधा 112 हो जाएगा। कैसे लगा दो, 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, 4 4 16 3 48 हो जाएगा। कैसे होगा, अरे यहाँ रखो ना 3, तो वही है, विचलन कितना है 4, 4 चौक 16 3 48, और विचलन का क्यूब करना है, 4 का क्यूब मतलब 64, कितना हो गया 64। अब देखो मैं एक साथ 2 अंक लिखने हैं, 64 48 112, ये आंसर आ गया। 105, 5 का पहले सुनो कितना है आधार, इसका आधार 100 है प्लस 3 गुणे विचलन, 3 गुणे विचलन ऐसे कर दीजिए। अब 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है 5 है, जो आधार कितना है 100 है ना, इसका विचलन कितना आया 5 आया। तो 3 गुणे विचलन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब विचलन का क्यूब कर देंगे, 5 3 15 115, 5 कम 25 3 75, 5 का क्यूब 125 होता है। हमें 2 अंक एक साथ लिखने हैं, 25 लिख दिए, 75 एक 76 हो गया, 76 लिख दिए, 115, ये आंसर आ गया। नया बताना, अब 15 क्यूब करना है। हम 15 का क्यूब, 17 क्यूब और 93 क्यूब हम 2 तरीके से कर सकते थे। एक था अनुरूपेण विधि, अनुरूपेण विधि से हम लोग 2 संख्याओं का क्यूब निकाल पाते थे। कितनी संख्याओं का, 2 संख्याओं का, तो 2 इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं अभी हम लोग, यावदूनम विधि से, जब कोई संख्या आधार के आसपास हो तब भी निकाल सकते हैं। सुनो 115, चलो देखो ये कितना ज़्यादा है, 10 से 5 ज़्यादा है, तो विचलन कितना हो गया 5। अंतर कितना आया है, 5 का आया है। कितने का आया है, 5 का आया है। और इसमें देखो पहले 10 है ना आधार, ये क्या है, ये आधार हो गया। तो तरीका क्या है, पहले हमें लिखना है आधार, क्या लिखना है आधार, आधार क्या है इसका 10, कितना है 10 प्लस 3 गुणे विचलन, क्या है 3 गुणे विचलन, प्लस लगा दिए, 3 गुणे विचलन कितना आया है 5, 5 है 15 10 25, एक साथ लिखो 25, लाइन खींचो। 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, 3 लिख दिए, विचलन कितना है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 3 75 हो जाएगा, लाइन खींच दिए। अब विचलन का क्यूब करना है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125 लिख दिए। अब ध्यान से देखना आधार कितना है इसका 10, कितना है आधार 10 है, कितना है आधार 10 है। जब आधार 10 हो तो कितने जीरो हैं, 1, मतलब हमें एक अंक लिखते जाना है, बाकी अंत में जो हो सब लिख देना है। तो यहाँ से कितना उतार लेंगे, हमने 5 उतार लिया, कितना बचा 12। अब 75 में 12 जोड़ो, 5 2 7 हो जाएगा, 7 1 8 87 हो गया। यहाँ 7 उतार लिए, 8 बच गया, 25 में 8 जोड़ लो 33 होता है, ये आ गया आंसर 15 क्यूब। अब हमें 17 क्यूब निकालना है, कहाँ निकालें, पहले इसको मिटा दें तब यादुनम तादुनम जो भी लिखा है। चलो 17 क्यूब किसके आसपास, पहले इसका आधार कितना है 10, विचलन कितना है 7,
तो क्या लिखना है, आधार कितना है 10, 3 गुणे विचलन, विचलन कितना है 7, 7 त्रिक 21, 21 10 कितना हो जाएगा 31, लाइन खींच दिए। 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 7, 7 7 49, 3 147 अभी हमने निकाला था। चलो अब विचलन का क्यूब करना, 7 का क्यूब 343 होता है। आधार कितना है 10, तो हमें कितने अंक लिखने हैं, एक साथ 1 लिखना, 3 उतार लिए। अब 43 को 34 को इसमें जोड़ दो, 34 को इसमें जोड़ दो, 7 4 11, 4 3 7 1 8, यहाँ 1 आ गया। अब फिर 2 1 ही लिखना है हमें, 1 उतार लिए। अब 18 इसमें जोड़ दो, 8 1 9, 3 1 4, कितना आया 49, कितना आया, इतना आंसर हो गया। ठीक, हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ जगह नहीं, मिटा दें तब इसको। पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे मिटाएं कि 49 13 आंसर लिखा रहे, बस 49 और 13। इसका आंसर कितना है 49 13, इसका कितना 33 75, 33 75। ठीक है, अब इसको निकालते हैं 108। 108 वाला कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो ऐसे ही निकालें, बैठ नहीं निकाल पाएंगे। ये कितना लिखा है 108, आधार कितना है 100, कितना है 100, विचलन कितना है, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है। तो पहले क्या लिखते हैं, आधार क्या लिखते हैं, आधार कितना है 100 प्लस 3 गुणे विचलन, 3 गुणे विचलन काम ना कर दिए, फिर 3 गुणे विचलन का स्क्वायर, फिर विचलन का क्यूब करते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। 8 का 64 गुणे 3 कर देंगे, कितना आएगा 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, 192 आएगा। 8 त्रिक 24, 100 जोड़ेंगे कितना होगा 124। आधार कितना है 100, मतलब एक साथ में 2 अंक लिखने हैं, 12 उतार लिए, 5 बच गया, 5 में जोड़ दो 197 होगा, 97 उतार लिए, 1 बच गया, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125, ये आंसर आ गया। चलो अब हमें इसका निकालना है, इसका निकालना है। इसका निकालने के लिए जगह चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको पूरा मिटा देते हैं, मिटा दें इसको। 125 97 12 लिख देंगे आंसर इसका। कितना है इसका आंसर 125 97 12 इसका आंसर आ गया है। इसको मिटा दें। 1008 का क्यूब भी थोड़ा ऊपर लिख लें इसको, ताकि जगह मिल जाए हमको पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या करना है, ये देखना आधार कितना है इसका 1000 है, विचलन कितना है 8 का अंतर है। चलो 8 का अंतर क्या करेंगे हम लोग, पहले आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार लिख दिए 1000 प्लस 3 गुणे विचलन कर देंगे, फिर से 3 गुणे विचलन का स्क्वायर कर देंगे, फिर विचलन का क्यूब कर देंगे, है ना। तो 8 3 24 कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। 8 था 64 और जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया था अभी 64 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, 192 आया था। कितना आया था 192 आया था। 8 का 512 होता है। 1000 में कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, मतलब हमें एक साथ 3 अंक लिखने होंगे। देखो इसके पास भी 3 अंक है तो 512 लिख दिए, इसके पास भी 3 अंक हैं 192 लिख दिए, इसके पास कितने भी अंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 0 2 4 उतार लिए आंसर। अब हमें 995 का क्यूब निकालना है। कितने का 995 का, इसका ध्यान से निकालिएगा 995 का क्यूब। अब बताओ इसमें विचलन कितना है, कितने का, पहले आधार कितना है 1000 है, कितना है 1000 है, अंतर कितने का है, कम कितना है -5 कम है, कितना है 1000 में से अगर 5 कम करोगे माइनस करोगे तभी 995 आएगा। तो क्या लिखते हैं, पहले 1000 लिखेंगे, कितना लिखेंगे आधार लिखते हैं प्लस 3 गुणे विचलन, 3 गुणे -5 कर देंगे, 5 से 15 हो जाएगा। 1000 में से 15 घटाओ कितना आ जाएगा 985 आएगा। कितना आएगा 985 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है 3 गुणे विचलन का स्क्वायर करना है। 3 गुणे विचलन का स्क्वायर 5 5 25 3 75 हो जाएगा। अरे देखो ना, जब पहले 3 लिख दिए, अब -5 का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 5 5 25 3 75, कितना आ गया 75 आ गया। फिर विचलन का क्यूब कर देना है। 5 5 25 5 125 वो भी माइनस में आएगा।
कि कोई संख्या अगर माइनस से, दोस्तों माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन माइनस गुणे माइनस 3 बार कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर सम मतलब बराबर दो, मतलब 2 के मल्टीपल में 2, 4, 6, 8 ऐसे है तो प्लस में आएगा। अगर ऑड नंबर में विषम संख्या में माइनस है तो माइनस में आएगा। सम संख्या में किस में आएगा, प्लस में आएगा। चलो अब इतना हो गया। आधार पहले सुनो, ये 125 माइनस में है ना, आधार कितना माना है हमने, 1000 माना है। अगर ये 1 देगा मतलब कितना देगा, 1000 देगा, आधार देगा। तो 75 1 दे देगा मतलब 1000 दे दिया। जब 1000 में से 125 कम करो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ 9 में से 2 गया 7 आएगा। यहाँ 9 में से 1 गया 8 आएगा। कितना आया, 875 आएगा। कितना आएगा, 875 हमें एक साथ लिखने हैं क्योंकि 1000 के पास 3 जीरो है। कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। चलो अब इसने एक इसको दे दिया 74 बचा। कितना बचा, 74। लेकिन 74 नहीं लिखेंगे हमें एक साथ, 3 लिखना होता है। 1 जीरो बढ़ा दो क्योंकि 1000 है ना आधार। अब 985 बच गया, उतार लो ऐसे, ये आंसर हो गया। अब कौन सा क्यूब निकालना बचा है, 1009 का बचा है। 1009 का बचा है क्यूब निकालना। याव दूनी ताव दूनी कृत्य वर्ग चाहे योजित विधि से हम लोग ये वर्ग तब घन तब निकालते हैं जब कोई संख्या आधार के आसपास हो, 100, 10 के, 100 के, 1000 के आसपास हो, तब ये वाली विधि हम लोग लगाते हैं। हम लोग उसी के आसपास तक का निकाल सकते हैं इसका, जिससे हमें क्यूब याद हो, जिसका हमें क्यूब याद हो। मान लो हमने 115 कर दिया, अब 115 का हमें क्यूब याद ही नहीं है तो पहले फिर 115 क्यूब निकालना पड़ेगा क्योंकि बार बार देखो यहाँ पर विचलन का क्यूब करना पड़ रहा है, स्क्वायर भी करना पड़ रहा है। तो वही है, अब हम लोग निकालते हैं इसका। चलो इतने में कर लेते हैं आराम से। इसका आधार कितना है, 1000 है। कितना है, 1000 है। चलो कितना ज़्यादा है, 9, तो प्लस में 9 लिखेंगे। तो आधार गुणे आधार लिखेंगे प्लस 3 गुणे विचलन कर देंगे। 9 त्रिक 27 जोड़ें कितना हो जाएगा, 1027। कितना हो जाएगा, 1027 हो जाएगा। फिर क्या करना, 3 गुणे विचलन का स्क्वायर करना है। 3 लिख दिए, विचलन कितना, 9 9 81। अब 3 का नम 3, 8 त्रिक 24, 243। कितना आया, 243 लिख दो एक साथ। फिर लगा दो विचलन का क्यूब, 9 का क्यूब 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। हमने लिख रखा देखो पहले से यहाँ पे। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का क्यूब जो होता है 216, 7 का जो होता है 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 क्यूब 1331। हमें इतना कम से कम क्यूब याद ही रहे ना। अब क्या करना है, विचलन का स्क्वायर सब लिख दिए। अब देखो आधार 1000 है, इसमें 3 जीरो है। कितने जीरो हैं, 3, मतलब एक साथ 3 अंक लिखने हैं। इसके पास भी 3 अंक है, 729 आराम से लिख दिए। इसके पास भी 343 लिख दिए और 1027। ये देखो हो गया आराम से आंसर। सारा हो चुका है, कोई बचा नहीं है। अब आपको निकाल के लाने होमवर्क में कुछ देता हूँ आपको होमवर्क निकाल के लाना है। चलो देखो फिर से मैं देता हूँ। 25 का क्यूब, 25 नहीं निकाल पाएंगे आप। 25 का निकालेंगे अनुरूपण विधि से, पहले उससे नहीं निकालना, पहले याव दूनी ताव दूनी से निकालना है हमें। 96 क्यूब, 97 क्यूब, 98 क्यूब, 92 क्यूब, और 91 क्यूब, 99 क्यूब। 99 कहीं लिखे हैं, नहीं। चलो अब ऊपर चले जाओ थोड़ा आगे। 103 का क्यूब लिख लो, 105 का क्यूब लिख लो, 108 का क्यूब, 109 का क्यूब। इतने क्यूब अगर आप निकाल पा रहे हैं, समझ सारे क्यूब निकाल लेंगे फिर तो आपको इतना निकालना है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि समझ में आ भी गया। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। हमने आज कोई नया कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज किया है बस। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।